Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today I am going to start chapter number 6. Chapter number 6 name is algebraic manipulation. What is algebraic manipulation? Algebraic manipulation means that we have to manipulate the different algebraic expression. It means that हमें डिफरेंट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करना होगा. मैनिपुलेट करने का मतलब है कि हमें डिफरेंट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, सॉल्व करना होगा बाय डिफरेंट मेथड, टेक्निक्स एंड फार्मूला की मदद से. तो हम इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह डिफरेंट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन. हम डिवीजन की मदद से और फैक्टराइजेशन की मदद से डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट हम एचसीएफ निकालेंगे एंड देन एलसीएम किस तरह फाइंड करते हैं उसको हम सीखेंगे. और उसके बाद हम किस तरह डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं उसको भी हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट हम एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करेंगे. तो व्हाट इज एचसीएफ एंड एलसीएम? एचसीएफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं इफ टू और मोर algebraic expressions are given, then their common factor of highest power is called the HCF of the expression. HCF क्या है? इफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमें दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दियो आर गिवन, देन देयर कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर, जो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉमन फैक्टर होगा हम उसको क्या कहेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हम क्या करेंगे, किस तरह अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं? तो एचसीएफ फाइंड करने के बेसिकली टू मेथड हैं. टू मेथड हैं जिसकी मदद से हम एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं. एंड फर्स्ट मेथड इज बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन की मदद से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं. एंड द सेकंड मेथड इज बाय डिवीजन. अब एचसीएफ हमने फाइंड करना होगा, हमें जो भी एक्सप्रेशन दिए हों, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए होंगे हम उनको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद देखेंगे कि उनमें से कॉमन फैक्टर कौन से हैं. जो कॉमन फैक्टर होंगे वो हमारा एचसीएफ होगा. अगर हम इस तरह कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनको फैक्टराइज करना डिफ़िकल्ट होता है तो देन हम उनको
बाई डिवीजन मेथड उनका HCF फाइंड कर सकते हैं। नो वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन दिए होंगे, हमने इनको फैक्टराइज करके हमने HCF फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है 39 x की पावर 7 y की पावर 3z। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। एंड 91 x की पावर 5 y की पावर 6 z की पावर 7। अब ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमने इनका HCF फाइंड करना है। फर्स्ट हम 39, ये एक नंबर दिया हुआ है, अब हमने HCF फाइंड करना है, तो पहले हम 39 को क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। 39 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 39 को फैक्टराइज किया 3 1 3 3 3 9। इसके बाद ये 39 को भी फैक्टराइज कर लेना इस तरह। ये 91 है, 91 को भी फैक्टराइज कर लेंगे 7 पे, 7 13 और 91। इसके बाद 13 और ये 1। हमने HCF फाइंड करना है, तो फर्स्ट जो भी एक्सप्रेशन दी होंगी इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। जिस तरह भी इनको सिंप्लीफाई करने के बाद इनके अंदर जो भी कॉमन फैक्टर होंगे वो हमारा क्या होगा, HCF। तो फर्स्ट हमने क्या किया, इसको 39 को भी फैक्टराइज कर लिया, 91 को भी फैक्टराइज कर लिया। अब फैक्टराइज करने के बाद अब देखें फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, 39 x की पावर 7 y की पावर 3 एंड z। अब 39 को हम फैक्टराइज किया, तो 39 को मैं राइट कर सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 7 y की पावर 3 एंड z। इस तरह सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, 91 x की पावर 5 y की पावर 6 z की पावर 7। तो 91 को मैं राइट कर सकता हूँ 13 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 5 y की पावर 6 z की पावर 7। अब हमारा HCF क्या होगा, HCF मीन बेसिकली जो इन दोनों एक्सप्रेशन में जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये देखें 13, ये भी 13, तो 13 इसके अंदर भी है, 13 इसके अंदर भी है, तो 13 हमारा क्या आया, HCF। ये देखें 13 भी। इसके अलावा बाकी हम देखेंगे तमाम टर्म्स के अंदर जो कॉमन है वो हम HCF के अंदर राइट कर लेंगे। तो 13, इसके बाद यहाँ पर x की पावर 5 है, यहाँ पर x की पावर 7 है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर बेसिकली वो होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि वो पावर जो इसके अंदर भी हो इसके अंदर भी हो। तो x की पावर 7 का मतलब है कि x 7 टाइम है, x की पावर 5 का मतलब है कि x 5 टाइम्स है। तो कॉमन फैक्टर क्या आता है, कॉमन फैक्टर बेसिकली x की पावर 5 है, क्योंकि x की पावर 5 इसके अंदर भी है और x की 5 पावर इसके अंदर भी है। इसके बाद y की पावर 3 है और y की पावर 6 है, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, y की पावर 3, क्योंकि y की पावर 3 दोनों में है, क्योंकि 3 इसके अंदर तो है ही, इसके अंदर 6 है, तो 6 पावर है, तो इसके अंदर y की पावर 3 भी मौजूद है। क्योंकि y की पावर 6 का मतलब है कि y 6 टाइम है, तो 3 टाइम्स क्या आ गया, कॉमन आ गया। z की पावर यहाँ पर 1 है, z की पावर 7 है, तो z जो 1 टाइम है वो क्या आ गया, हमारा HCF के अंदर आ जाएगा। जो कॉमन फैक्टर हो वो आपने यहाँ पर राइट कर देना है HCF के अंदर। तो ये हमारा क्या आंसर है,
ये हमारा HCF आ गया। HCF में हमने सिंपल क्या किया है, हमने दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर थे वो हमने HCF के अंदर राइट कर लिए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं 102 x y की पावर 2 z। नेक्स्ट है 85 x की पावर 2 y और z। 187 x y z की पावर 2। अब इसमें हमें 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इन तीनों का हमने HCF फाइंड करना है। तो हमने अब तीनों के अंदर देखना है कि तीनों के अंदर कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर x और y का तो हमें पता चल जाएगा कि तीनों के अंदर के कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, लेकिन ये नंबर दिए हुए हैं तो इन नंबर को पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो सबसे पहले 102 है, 102 को आपने इस तरह रफ के अंदर, ये रफ के अंदर कर लें या एक साइड के अंदर, तो 102 को आपने फैक्टराइज करना है। तो 102 को आपने फैक्टराइज किया तो ये 2 पर 2 5 आर 10 2 1। इसके बाद ये 3 पर 3 17 आर 51, तो 17 1 आर 17। इसके बाद 85 है तो 85 को आपने फैक्टराइज कर लेना है। 85 को फैक्टराइज किया 5 पे तो 5 17 आर 85। इसके बाद 17 और 17 1 आर 17। इसके बाद 187 है, इसको भी फैक्टराइज करेंगे। 187 को फैक्टराइज किया 11 पे, 11 1 आर 11 और 11 7 आर 87। इसके बाद 17 17 1 आर 17। अब हमें 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए थे, इनके अंदर जो भी आपके पास ग्रेटर नंबर दिया हो, बड़ा नंबर दिया हो, आपने पहले उनको क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करने के बाद सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है 102 x y स्क्वायर z। अब 102 है, इसको हम किस तरह राइट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17। इसके बाद ये x y की पावर 2 एंड z। इसके बाद 85 x की पावर 2 y और z। 85 को हम राइट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 17 x की पावर 2 y और z। इसके बाद 187 x y z की पावर 2 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 17 x y z की पावर 2। अब हमने देखना है HCF। HCF क्या होगा हमारा, HCF फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि इन तीनों के अंदर कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी है, 17 इसके अंदर भी है, तो 17 यहाँ पर है। इसके बाद देखेंगे और कॉमन क्या फैक्टर कौन से, इसके अंदर x है, इसके अंदर x स्क्वायर है, इसके अंदर x है, तो x बेसिकली सभी के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। इसके बाद y इधर भी y है, y स्क्वायर है, लेकिन y स्क्वायर का मतलब है कि y 2 टाइम्स है। अब 2 टाइम्स है तो इसमें 1 टाइम्स कॉमन आ रहा है, क्योंकि 1 टाइम तो सभी में है, तो y यहाँ पर कॉमन है। इसी तरह ये z तो इसके अंदर भी z है, तो ये z भी कॉमन फैक्टर में है। तो HCF हमारा क्या आ गया, 17 x y z। इस तरह हम किसी भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए होंगे, इस तरह इस मेथड की मदद से हम डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के HCF फाइंड कर सकते हैं। डायरी वर्क में आपने प्रैक्टिस क्लास 1 जो अभी काम हमने किया है, इसको आपने प्रैक्टिस कर लेना।